क्लास 7th बिहार बोर्ड का किसलिए भाग 2 हिंदी बुक का जो है हम चैप्टर 12 जन्म बाधा का प्रश्न उत्तर जानेंगे। हम कॉपी पर लिख करके आपको बता रहे हैं, यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा, स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो बना दिया जाता है। तो वीडियो में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि सारा प्रश्न इसमें हम सॉल्व करेंगे। ये आप देख सकते हैं 4 तक है तो 4 तक सॉल्व करेंगे। और लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले वाला सारा वीडियोज़ आपको तभी मिलेगा जब सब्सक्राइब किए रहोगे, नहीं तो फिर चैनल भूल जाओगे और बार बार मिलेगा नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, वैसे तो क्वेश्चन भी हम लिख दिए हैं, गुड्डी अपनी तुलना बंधुआ मजदूर से क्यों करती है। तो बंधुआ मजदूर पहले समझते। देखिए पहले ज़माना में मजदूर होता था तो वो क्या करता था, सिर्फ खाना के लिए काम करता था। किसी विशेष आदमी के यहाँ, जिसके यहाँ काम रहता था, वो उससे काम करवाता था, गाली देता था, मारपीट करता था, फिर भी उसी के यहाँ काम करता था, तो उसी को बंधुआ मजदूर कहते हैं। वैसे आप चैप्टर पढ़ोगे या टीचर आपको पढ़ाएंगे तो आप समझ जाओगे, ठीक है। अगर आपको पढ़ना भी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर वीडियो बनाएंगे। अभी क्वेश्चन आंसर जानते हैं। देखिए तो ये आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट के लिए टाइम आपको देंगे। तो गुड्डी अपनी तुलना बंधुआ मजदूर से क्यों करती है, तो देखिए इसका आंसर, गुड्डी को मौलिक अधिकार से वंचित रखा जाता है। मौलिक अधिकार आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो अधिकार होता है 18 साल के बाद ही हम काम कर सकते हैं, उससे पहले तो बाल श्रम कहलाता है। वैसे आप पढ़ोगे एसएसटी में। तो देखिए एक काम के बाद दूसरे काम के बीच सुस्ताने का भी उसे मौका नहीं दिया जाता है, मतलब काम के बाद काम। उल्टे उसे डांट भी सुननी पड़ती है, सुस्त कहकर उसे हीन बताया जाता है, जो प्रायः बंधुआ मजदूर के साथ लोग करते थे। इसीलिए गुड्डी अपनी तुलना बंधुआ मजदूर से करती है। मतलब होता क्या था, गुड्डी काम भी करती थी, एक के बाद एक काम भी मिलता था, आराम करने का मौका नहीं मिलता था, फिर भी उसे सुस्त कह करके उसे हीन जताया जाता था, मतलब कि सुस्त है, काम नहीं करता है, और इसीलिए वह अपना तुलना बंधुआ मजदूर से करता था। स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन समझते हैं। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है, माँ बाप के लिए चाय बनाकर लाते समय उसके पैरों में फुर्ती आ गई क्यों। मतलब जब वह अपने माँ बाप के लिए चाय बना करके ले आ रही थी तो उसके पैर में फुर्ती आ गई, ऐसा क्यों। चलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए लिख दिए हैं, उसे विश्वास है कि उसको इन सब कामों से मुक्ति शीघ्र मिलेगी। मतलब जब चाय बनाकर ला रही थी तो उस मन में इस बात को सोच रही थी कि इन सब कामों से मुझे शीघ्र ही मुक्ति मिलेगी, प्रधानमंत्री जी मुझे छुड़वा लेंगे। इस प्रकार का विश्वास पैदा होते ही चाय बनाकर लाते समय उसके पैरों में फुर्ती आ गई। कहने का मतलब देखिए, कभी कभार हमारे साथ खुद ही होता है, कुछ ऐसी बातें हमारे मन में चल रही होती है जिससे खुशी एकाएक प्रकट हो जाती है, तो उसी के कारण उसके पैरों में फुर्ती आ गई, मतलब तेजी आ गई। देखिए अगला 3 नंबर का जो है, पढ़िए एवं सोच कर उत्तर दीजिए। सोच कर उत्तर दीजिए, आप पढ़ोगे ना तो खुद से आंसर दे पाओगे। देखिए अब ये एक सेंटेंस लिया गया है, लेकिन क्यों नहीं सुनी जाएगी मेरी बात, हिज्जे गलत हो पर बात तो सही है। ये एक सेंटेंस इस बुक से लिया गया, इस चैप्टर से लिया गया कि लेकिन क्यों नहीं सुनी जाएगी मेरी बात, हिज्जे गलत हो पर बात तो सही है। मतलब मैं बात जो बोल रहा हूँ उसका हिज्जे तो गलत है परंतु बात सही है। ऐसा गुड्डी ने क्यों सोचा। पहला क्वेश्चन है कि इस बात को गुड्डी ने क्यों सोचा, और इसी में दूसरा क्वेश्चन है, यह वाक्य गुड्डी के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को दर्शाता है। तो एक का पहले क का आंसर जानते हैं। देखिए क का आंसर देख लीजिए, वर्ण के गलत होने से किसी के भाव गलत नहीं होते। मतलब अगर हम कोई बात किसी को बोल रहे हैं तो भले उसका स्पेलिंग गलत हो परंतु उसका भाव, उस बात का जो अर्थ है वो गलत नहीं होता। यह बात भी सही है कि गुड्डी के साथ बंधुआ मजदूर जैसा व्यवहार हो रहा था। मतलब गुड्डी जो थी उसके साथ बंधुआ मजदूर के जैसा व्यवहार हो रहा था, इसीलिए गुड्डी ने ऐसा सोचा। मतलब गुड्डी ने ऐसा ये जो सोचा ये बात को इसीलिए सोचा क्योंकि उसके साथ बंधुआ मजदूर जैसा व्यवहार हो रहा था। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ख का चलिए जानते हैं। देखिए ख में है, यह वाक्य गुड्डी के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को दर्शाता है। तो देख लीजिए इसका आंसर देखिए, यह वाक्य गुड्डी के व्यक्तित्व के निम्नलिखित विशेषताओं को दर्शाता है। दृढ़ विश्वास, भावनात्मक प्रधान, मतलब उसके अंदर जो विश्वास है उस बात को दर्शाता है। चलिए अगला देखिए 2 नंबर में है, टिकट कहाँ से लाऊं, बिना टिकट के ही भेज देती हूँ, वे तो समझ ही जाएंगे। मतलब ये सेंटेंस किताब से लिया गया है, टिकट कहाँ से लाऊं, बिना टिकट के ही भेज देती हूँ, वे तो समझ ही जाएंगे। गुड्डी ने ऐसा क्यों सोचा। तो क का आंसर देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है, लड़कियों को घर से निकलने नहीं दिया जाता तो टिकट कहाँ से आएगा। मतलब लड़कियों को तो घर से निकलने दिया ही नहीं जाता है तो टिकट कहाँ से आएगा। इस व्यवस्था के कारण उसने ऐसा सोचा। मतलब वह सोच रही थी कि टिकट कहाँ से लाऊं, क्योंकि उसे घर से निकलने का मौका मिलेगा तभी तो टिकट कहीं से लाएगा। ख में है, यह वाक्य गुड्डी के किस पक्ष को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए, यह वाक्य गुड्डी के व्यवस्था तथा दृढ़ विश्वास को दर्शाता है। व्यवस्था मतलब विवश हो जाना, किसी के वश में आ जाना, मजबूर हो जाना, तो इसी को दर्शाता है। हमारा लास्ट प्रश्न है, देखिए पठित पाठ के आधार पर आपके मस्तिष्क में जो दृश्य उत्पन्न होता है उसे अपने शब्दों में लिखिए।
अब जब कहानी को आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ फिगर बनेगा, कुछ ना कुछ चित्र बनेगा, दृश्य आएगा। तो उस दृश्य को अपने भाव से अपने अनुसार लिखना है। ये नहीं कि किताब में इतना अच्छा आंसर है, इतना बड़ा है तो वही लिखना है, अपने अनुसार से लिखना है। पढ़ोगे तो आप लिख दोगे। वैसे हम आपको आंसर दे देते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बड़ा सा होगा आंसर, इसलिए सिर्फ उसका हम दे देते हैं, उसमें बोलते नहीं हैं। को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को, और वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट चेकआउट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।